मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे हम देखते हैं, तो ये मैं प्रेयर बोला, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामेश्च जनकात्मज पूरतो मारुतिर शतम बंदे रघुनंदन। तो पहले लक्ष्मण जी से ही चालू करते हैं। ऐसे लक्ष्मण जी जो है आदि गुरु हैं, और ये है ना, हर समय ये जो सेवक भगवान है, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्विटर गॉड हेड। ऐसे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड बोलेंगे तो कृष्ण है, भगवान राम है ना, भगवान नारायण है। लेकिन हर समय जो है बलराम जी जो आदि गुरु हैं, ये हर समय भगवान के साथ रहते हैं सेवा करने के लिए। त्रेता युग में भगवान जब लक्ष्मण के रूप में आते हैं, छोटे भाई के रूप में, अनेक प्रकार के जो है सेवाएं की, यहाँ तक कि कितना उनको सैक्रिफाइस करना पड़ा। अब अगर सीखेंगे और लक्ष्मण जी से अगर सीखना है तो बहुत ही बड़ा मतलब सैक्रिफाइस है उनके लाइफ में, कि भगवान राम चाहते नहीं थे कि लक्ष्मण आए, लेकिन लक्ष्मण का जो है आरंभ से ही भगवान राम के प्रति आसक्ति था। भरत शत्रुघ्न साथ में थे और लक्ष्मण हर समय राम जी के, भगवान राम के सेवा में ही रहते थे। तो वैसे देखा जाए तो 14 साल लक्ष्मण जी वनवास रहे हैं, बिल्कुल सेलिब्रेसी न बनाए रखे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए, यहाँ तक कि बोलते उस समय सोए भी नहीं। भगवान के सेवा में इतना अलर्ट थे, कभी सोए भी नहीं। हाँ, तो ये है भगवान, मतलब लक्ष्मण जी जो है आदि गुरु के रूप में दिखा रहे हैं कैसे भगवान का सेवा करना चाहिए, और उसके लिए कितना बड़ा त्याग। अभी उसमें से मैं एक दो लेसन बताऊंगा कि जब लक्ष्मण जी यहाँ पर, ये पास्ट टाइम में बोल रहा हूँ, जो मिसअंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंडिंग, ये पहला सेक्शन है जहाँ पर जो है आप लोगों को पता है सीता माता का जो हरण हो रहा था, है ना, रावण जो है सीता माता का चोरी करने के लिए आया था। तो काफी वो तो बड़ा कंस्पिरेसी था, है कि नहीं। तो वहां पर लक्ष्मण जी ऐसे बन गए थे कि अभी जो है सीता मैया जो है चाहते हैं कि मुझे ये जो गोल्डन हिरन एक चाहिए, है कि नहीं। हालांकि वो वास्तविक में तो ये था मारीची, है कि नहीं, ये रावण का प्लान था। लेकिन मदर सीता जो है ये चाहते थे कि ये हिरन जो है मैं लूं, और उनका इच्छा था कि मैं जब यहाँ से लौटूं, क्योंकि ये 13th ईयर चल रहा है, अभी 14th ईयर, जस्ट लास्ट ईयर ही चलने वाला, ठीक है। तो ये सोच रहे थे कि ये हिरन अगर ऐसे इतना सुंदर लग रहा था, और ये हिरन कि इसको अगर मैं प्राप्त करूं तो मैं जाकर किसको गिफ्ट दूं, कौशल्या जो जंगल से लौट रहे हैं, तो एक डियर वुड बी गुड गिफ्ट। तो ये सोच रहे थे, तो उन्होंने जिद्दी किया भगवान राम से। तो उस समय भगवान राम बोलते यस, तो मैं निकल निकल जाता हूँ फिर उसके लिए। लेकिन जब निकल रहे थे लक्ष्मण जी बोले भैया आप क्या सोच रहे हो, ये थोड़ी कोई क्योंकि जो 84 लाख स्पीसीज आपने बनाया है, इसमें ये जो स्पीसीज है जो दिख रहा है हिरन, वास्तविक ये नहीं है, ये तो एक राक्षस है। भगवान को ये लक्ष्मण जी, क्योंकि ये भी तो भगवान है, ये समझ पा रहे हैं, लेकिन राम जानते थे। लेकिन राम जो है इनके मन में ग्रैटिट्यूड था, बोले कि देखो, मतलब भगवान राम के मन में क्या भावना ये था कि सीता जो है, हालांकि बचपन से अगर रानी के समान, मतलब इतने अच्छे घर से हैं और राजकन्या है, फिर भी मेरे साथ अपने जो कंफर्ट्स त्याग करके, केवल जो है ना इतना त्याग करके आई है, तो उसके लिए कृतज्ञता पूर्वक मुझे कुछ तो देना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि उसके बात मान रखूंगा। तो फिर वो सोच रहे थे कि मैं कैसे भी जाकर लाऊंगा, लेकिन लक्ष्मण मना किए, फिर भी भगवान राम निकल गए।
और जाते समय बोले लक्ष्मण तुम यहाँ पर माता का सुरक्षा करना, ठीक है। अभी लक्ष्मण जी थे और जैसे प्लॉट हुआ था रावण जी का, आप लोग पता है कि हम कई कबार बोलते हैं कि देखो मारीची वाह कितना बड़ा भक्त है। कभी कभी बोलते हैं जब रावण गया था उसके पास कि रावण बोला था कि इसमें भाग लो, है ना, इधर नहीं तो मेरे हाथ से मरोगे, राइट। ये रोल करने के लिए डियर का रोल करो नहीं तो मेरे से मरोगे। तो उस समय मर, है ना, हम रामायण सीरियल में भी देखे हुए हैं, यहाँ वहां से सुने भी है कि मारीच ने ये बोला कि, है ना, रावण से मरने से तो बेहतर राम के हाथ से मरना। लेकिन आप अगर फेथफुली अगर इसका लाइव देखोगे मारीची का, ये जो है राक्षस डीमन, है ना, डिमोनियक मेंटलिटी एज यूजुअल, है ना, जैसे ही मरते समय उसने फेथफुली रावण का ही सेवा किया। अगर इसको अगर राम के हाथ से मरना ही था, ये क्यों लक्ष्मण सीते ये जो आवाज किया जब भगवान राम उसके पीछे फॉलो कर करके गए और जाते समय देखे कि कहीं कहीं वो गायब हो रहा है और बहुत दूर भगवान को लेकर जा चुका है, तो भगवान समझ गए। लक्ष्मण जो बोले सच है, और भगवान जो है वहां पर उसको मारते हैं, तीर मारते हैं। तो उसको जब लगता है तो ये लक्ष्मण और सीते आवाज किया एग्जैक्टली राम भगवान के टोन में। आप सोचिए कभी कभार हम ऐसे पर्सनालिटी को भी मान लेते हैं कि कितना अच्छा है, कितना धार्मिक है कि उन्होंने चूज किया कि मैं रावण के हाथ से नहीं मर के राम के हाथ से मरूं, है ना। जस्ट भगवान को एक टूल बना लो लिबरेशन प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ऐसे मायावादी लोग होते हैं, है ना। भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान का पूजा करेंगे, क्यों? भगवान का पूजा करने से हम भी भगवान बन जाएंगे। प्रभुपाद कई कबार बोलते थे एक सीढ़ी को डालो, है ना, क्या बोलते हैं, स्टेयरकेस यूज करो, लैडर उसको यूज करो, ऊपर चढ़ जाओ, जैसे ऊपर चढ़ जाओगे लैडर को फेंक दो, उसका कोई वैल्यू नहीं। तो ऐसे ही कुछ मेंटालिटी था ये मारीची का, और डिमोनियक मेंटालिटी, है ना। तो वो तो मरा, लेकिन आवाज किया था सीते लक्ष्मण बिल्कुल उन्हीं के ही राम के भजन में। यहाँ पर सीता में यहाँ जो है लक्ष्मण जी को बोलते हैं देखो, है ना, राम जी जो आपके भैया विपद में हैं, आप जाइए उनका सुरक्षा के लिए। लक्ष्मण जी बोले कि ये तो मारीची का आवाज है, भगवान राम जो है मेरा भाई को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सीता मैया जो है शी वाज कंसर्न कि राम का सुरक्षा होना चाहिए, है ना, कि आपका भैया का सुरक्षा होना चाहिए। बट देन लक्ष्मण जी पता था कि ये तो कुछ प्लॉट है, यहाँ पे कुछ कंस्पिरेसी हो रहा है ना, यहाँ पर अगर मैं चला जाऊंगा तो कुछ ना कुछ विपद आएगी सीता माता के ऊपर। इस सोच के लक्ष्मण जी बोले कि मैं नहीं जाऊंगा, और राम को कोई कुछ विपद में ला ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन सीता मैया जो है बिल्कुल एडमेंट थी, और बोले कि नहीं आपको जाना है। मुझे अभी पता चल रहा है आज तक जो 14 साल या 13 साल आप जो सेवा हमारे लिए किया, इसके पीछे आपका क्या मकसद था, अभी मुझे समझ में आ रहा है। सीता मैया ये बोल रहे हैं कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप किस लिए सेवा कर रहे थे, ताकि जब भगवान राम मर जाएंगे और आप जो है मेरे को भोग करने के लिए यहाँ पर थे। अभी मेरा आपका मेंटालिटी समझ में आ रहा है। लक्ष्मण जी बोले मैं आप क्या बोल रहे हो, है ना। आज तक जब लक्ष्मण जी अगर बाद में जब अगर बाद में सुनेंगे लीला कि जब सीता माता का हरण हो जाता है और वो क्या बोलते हैं पुष्पक विमान में जाते समय ही किष्किंधा क्षेत्र में ऊपर से ही कुछ सोने अपने जो हाथ का जो कंगन वगैरह कई सारा गहना जो है ये सब नीचे फेंक दिए थे। उसको उठा के वो जो रखे थे सुग्रीव आदि। तो वहां पर जब राम भगवान को दिखाते हैं और राम जी लक्ष्मण को दिखाते हैं, लक्ष्मण देखो ये कोई गहना जो है ये सब आप कुछ पहचानते हो? बोले मैं नहीं पहचानता। बोले लक्ष्मण जी बोले मैं नहीं पहचानता। लेकिन उसमें से एक था, उनका पैर में एक क्योंकि अंगूठा था जो रिंग, उसको पहचान लिया। बोले यस ये माँ पहनती, ये सीता माता पहनती थी। बोले कि मैं जो है जिंदगी भर कभी सीता माता के चरण के ऊपर देखा ही नहीं। आप सोचिए ये था लक्ष्मण जी का भाव। ऐसे आज भी कई सारे हमारा भारत में कल्चर है, भाभी को अपना माँ ही मानते हैं, है ना। और
और घर में, कई घर में ये भी देखने को मिलता है कि जो बड़े भाभी जो होते हैं वगैरह, मतलब अपने जो छोटे देवर को, काफी पहले जमाने में उम्र गैप भी होता था, तो अपने बेटा जैसे ही उनका केयर करते थे, उनको मतलब धीरे धीरे ऊपर उठाना, उनको जॉब में लगाना। बहुत सारे बड़े भाई पिताजी के समान माना जाता है। इसलिए हमारे परंपरा में इवन जैसे बोला जाता है कि अगर कोई जैसे एल्डरली, हमारा गुरु जब चले जाते हैं, शिष्य को बड़ा दुख लगता है। मतलब कुछ लोग जो एस्पायरिंग शिष्य लोग होते हैं कि गुरु को, मतलब कभी कभी गुरु ऐसे बीच में शरीर छोड़ लेते हैं, तो उस समय जो है वो अपने जो गुरु के जो बड़े जो शिष्य लोग जो होते हैं, एल्डरली शिष्य लोग, सबसे ओल्डेस्ट शिष्य लोग जो है, उनसे दीक्षाएं लेते हैं। रामानुजाचार्य के, जब रामानुजाचार्य ऐसे ही शरीर छोड़ दिया ना, तो उनके जो शिष्य लोग ऐसे उनसे जो बड़े बड़े मतलब उनके जो शिष्य थे, एल्डरली शिष्य लोग, उनसे ही दूसरे शिष्य भक्त लोग दीक्षा लिए। तो कहने का मतलब है यहाँ पर लक्ष्मण जी का इतना शुद्ध भावना था सीता मैया और राम भगवान की सेवा करने में, कभी सोए नहीं, है ना, हर समय जो है अलर्ट थे सेवा में। फिर भी लक्ष्मण को ये बोला जा रहा है, लक्ष्मण जी बोले कि मैं, आप क्या बोल रहे हो, अब चुप करो। लेकिन सीता माता बोले जा रही थी, बोले जा रही थी, ऐसे मैं कभी नहीं होने दूंगी, मैं उससे बेहतर तो सुसाइड कर लूंगी आप मुझे स्पर्श करने से पहले, ऐसा वैसा। तो लक्ष्मण जी कान बंद कर लिए, बोले कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ। फिर वो बोलते कि अभी उनको बाध्य था कि वो जाना है, उनको पता था कि राम को कुछ हो नहीं सकता, और भगवान राम का भी वचन था कि यहाँ पर ऑर्डर था कि आप किसी भी हालत में सीता को कभी छोड़ना नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी आ, निकल रहे हैं, और जाते समय वाल्मीकि रामायण में तो ये नहीं है कि जो 3 रेखा जो बोलता है ना, 3 लाइन्स जो लगा है, वो वाल्मीकि रामायण में वर्णन नहीं है, दूसरे तुलसी रामायण आदि में वर्णन है। तो 3 रेखा डाल के जाते हैं, सीता मैया को बोलते हैं कि आप जो है इससे जो है पार नहीं करना। और आपको पता है रावण उसके बाद, एज पर द प्लॉट, कॉन्स्पिरेसी या प्लॉट जो भी बोले, रावण आया और सीता मैया जो है वो, है ना, एरो जो है 3 जो लाइन था उसको पार करके जाते हैं, मतलब सेवा करने के भाव में भिक्षा देने के लिए। और रावण की उसको, रावण का भी एक कंडीशन था कि बाहर आओगे तो ही मैं सेवा लूंगी, तो ये है। लेकिन सीता माता का सेवा भाव इतना था कि देने के लिए आ गए। ऑफकोर्स बाद में आपको लीला पता है सब आप लोगों को। तो कहने का मतलब यह है, अभी इसमें देखो ऐसे केस में लक्ष्मण जी अभी दौड़ दौड़ के जाते हैं कि भगवान राम किधर है बोल के। तो लक्ष्मण जी जा रहे हैं दूर दूर, हाँ, वहां से राम भगवान जो है, जब पता चला कि ये तो कुछ कॉन्स्पिरेसी, ये तो सीते और लक्ष्मण ऐसे बुला रहे, वहां से भगवान जो भाग भाग के दौड़ के आ रहे थे, बीच में भगवान के साथ उनका मिलन होता है। भगवान बोलते हैं, राम बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो लक्ष्मण। और उन्होंने लक्ष्मण जी सारे स्टोरी बोला, और लक्ष्मण जी को भगवान डांटते हैं, बोलते हैं कि तुम ये क्या किया, है ना, उनको बिल्कुल, है ना, उनका बात नहीं सुनना था। ये बोलते हैं, उनको डांटते हैं। पहले तो लक्ष्मण जी से उतना सुन रहे, सॉरी, सीता मैया से इतना सुना, और यहाँ पर राम से इतना सुनना पड़ रहा है। और बाद में लीला कंटिन्यू होता है, जब खोज में चले जाते हैं, ये सब पास टाइम तो चला है कि नहीं। लेकिन अगर ये स्टोरी में देखेंगे, लक्ष्मण जी जैसे कोई कभी फुटबॉल की तरह बन गए, है ना, दोनों तरफ से, इधर से, है ना, सीता मैया से डांट, यहाँ से राम भगवान से डांट, और बीच में जो है एक, कभी कभी होता है ऐसे भक्त लोग हैं, एक 2 अथॉरिटी होते हैं, और दोनों ही मतलब क्या पूजनीय हैं, माननीय हैं, सम्माननीय हैं। तो क्या करें, मैं किसको फॉलो करें पता नहीं चलता है। कभी कभी दोनों लगता है कि सही बोल रहे हैं, और किसको मतलब फॉलो करते हैं, फिर भी बड़ा कंफ्यूज होकर बिल्कुल व्यक्ति जो है ऐसा लगता है कि फंस जाता है, अभी क्या करें, है ना। फिर भी देखिए लक्ष्मण जी सेवा नहीं छूटी। तो ये नहीं बोला कि सीता माता जिनका सेवा में ऐसे किया जिंदगी भर, है ना, सीताराम के लिए क्या नहीं किया, और आज ये सब सुनना पड़ा। और आप जानकर ये मतलब आपको और भी आश्चर्य लगेगा, अगर हमारे लाइफ में ऐसे कुछ हो जाएगा, हम बात को पकड़े रहेंगे जिंदगी भर, मुझे इसने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला था, कभी नहीं भूलेंगे, है ना। हमको ऐसे कोई बोल दिया होगा, गुस्से के समय कभी कभी आदमी अंधा हो जाता है, इसलिए बोलते हैं ना, व्हेन यू आर एंग्री और यू नो
बहुत ही कुछ दिमाग में चल रहा है, कुछ कर रहा है, तो किसी के बारे में परसेप्शन है, कुछ थॉट आ रहा है, गुस्से के समय एक चीज होना चाहिए कि एक व्यक्ति को ना वेट करना चाहिए। लेकिन सीता माता ने वेट नहीं किया, बोल दिया कुछ भी, है ना। सीता माता का, क्योंकि सीता माता का कंसर्न ये था कि राम का सुरक्षा। अब सीता माता क्या बोल रही है वो नहीं समझ पा रही, क्योंकि उनके मन में है कि राम जी का सुरक्षा होना चाहिए, मेरा पति जो है भगवान राम का सुरक्षा होना चाहिए। तो एक दूसरे से सीता माता तो गलती नहीं था, कभी कभी व्यक्ति गुस्सा होता है, उसका बैकग्राउंड में कुछ चलता रहता है, तो सीता माता की गलती नहीं था। यहाँ लक्ष्मण जी, है ना, मतलब उसमें क्या सिचुएशन था, लक्ष्मण जी उसको सहन किए। तो अभी पूरा सिनारियो के बाद लक्ष्मण ये सोचा कि सीता माता जो है उनका चिंता तो राम का सुरक्षा के लिए, तो इनके ऊपर मैं ये बात को पकड़ के क्या फायदा ना। ये लक्ष्मण जी का अंडरस्टैंडिंग देखिए, व्यक्ति का क्या अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए अगर रिलेशनशिप्स बनाए रखना है आगे जिंदगी भर। अभी 1 साल के बाद सीता माता लौट के आते हैं, जिंदगी भर लक्ष्मण जी ने ये बात को कभी नहीं लाया सामने कि माता आपने मुझे ऐसे बोला था, ऐसे बोला था, है ना। इसलिए बोलते हैं कि व्हाट इज स्पोकन इन टेंशन, कोई व्यक्ति गुस्सा होकर टेंशन में कुछ बोल देता है, शुड नॉट बी ascribed एज द इंटेंशन ऑफ दैट पर्सन। मतलब उसको जो है हमको ये मान लेना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति जो बोला वही है। मतलब जो गुस्से के समय में बोला जाता है, मतलब बाद में उसको जाकर पूछो तुम जो बोले उसका एग्जैक्ट मीनिंग यही था कि कुछ और है, वो व्यक्ति गुस्से में क्या बोला उसको पता नहीं। क्योंकि एंगर जो है, ऐसे भागवत में वर्णन है, जो गुस्सा है पहले माइंड में आता है, फिर आंखों में आ जाता है, फिर तो चारों तरफ लिप्स भी ये सब थरने लगता है, मतलब कांपने लगता है ना, आंखें लाल हो जाता है, फिर धीरे धीरे हाथ में आ जाता है, मतलब व्यक्ति जो है मारने पीटने के लिए, फिर पैर में आ जाता है, मारने पीटने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब गुस्सा के समय व्यक्ति का कुछ शोध बोध नहीं रहता है ना, आदमी को अंधा बना देता है। तो ऐसे सिचुएशन में वी शुड अंडरस्टैंड दैट कि क्योंकि टेंशन में जो चीज बोला जाता है उस व्यक्ति का उस समय इंटेंशन नहीं था बोल के मान के लेना चाहिए। घर घर में कहानी है, कभी छोटे छोटे बातों में गुस्सा हो जाते हैं, क्या बोलते हैं क्या नहीं, और सामने वाला को वही चीज खटक जाता है कि भाई मुझे इसने ऐसे बोला, लेकिन बाद में बोला यार मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, गुस्से में बोल दिया। अच्छा, हमारे साथ कई बार हुआ कि गुस्से में कुछ बोल देते हैं, बाद में जाकर क्यों मांगना पड़ता है ना। तो ये एक शिक्षा है कि जो गुस्से में जो भी बोलते हैं उस व्यक्ति का जो है सामने वाला लक्ष्मण जी जैसे थोड़ा टॉलरेंट होकर थोड़ा थॉटफुल ये सोचना चाहिए, वो व्यक्ति गुस्से में इसलिए बोला इसे कुछ तो कुछ उसका बैकग्राउंड में चल रहा है। तो लक्ष्मण ने सोचा कि ये सीता माता का एक ही बैकग्राउंड था कि वो राम का सुरक्षा के बारे में सोच रहे थे, है ना। देयरफॉर ऐसे चीजों बात, मतलब जब सिचुएशन आता है ऐसे चीजों को हमको थोड़ा केयरफुली हैंडल करेंगे, तभी जाकर रिलेशनशिप्स नहीं टूटेगा। नहीं तो बहुत आसान है छोटे छोटे बातों पर रिलेशनशिप टूट जाना, है ना। बोलते हैं कि तुरंत, है ना, सेपरेट हो जाना, ये सब बहुत ही इजी है आजकल की दुनिया में। और दूसरा है, और एक शिक्षा है ऐसे सिचुएशन में, यहाँ पे तो भगवान राम जो है भी डांटे, है ना। लक्ष्य सीता मैया से भी मिला, राम से भी मिला कृपा, लेकिन लक्ष्मण जी जो है बिल्कुल नम्र हो गए, अभी राम के सामने उन्होंने चिल्लाया नहीं। तो ऐसे कभी सिचुएशन हो जाता है, मानो कि ये जो एक मौका मिल रहा हमें नम्र बनने का, मतलब आपको जो है नम्र बनाया दिया जाता है कि नहीं, ऐसे बोला जाता है। मतलब कभी कभी ऐसे सिचुएशन में हम आ जाएंगे कि बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, लेकिन फिर भी भक्ति नहीं छूटना। कभी मंदिर में भी ये अथॉरिटी के पास इतना परेशान हो गए, है ना, अभी दूसरे के पास गए वहां पे भी परेशानी, फिर फाइनली होप किधर है, ऐसे सोचते हैं यार भाड़ में जाए, मंदिर मंदिर घर में ही रहता हूँ। नो, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। somehow become humble, में सिचुएशन आएगा बदल जाएगा। इफ वी जस्ट टॉलरेट दैट विल, मतलब जस्ट टॉलरेट मीन्स somehow हम भगवान का शेल्टर लेंगे तो विल गेट मर्सी ऑफ लॉर्ड। जैसे अभी अगर एग्जाम्पल के लिए बोला जाता है कि कोई कपड़ा बेचने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है, जो वो तो मालिक तो बैठा रहता है कैश कैश काउंटर में, है ना, या ऐसे, है ना, लेकिन जो कपड़ा दिखाता है एक व्यक्ति को, कभी कभी
दो पीस, 3 पीस, 4 पीस, मतलब सारे कपड़ा दिखा देता है, सामने वाले को पसंद नहीं आता है और लास्ट में बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। आप सोचिए, आप अगर कपड़े दिखा रहे हो, है ना, ये कपड़े, वो कपड़े, देखो वो कपड़े, 10 पैर, है ना, बिल्कुल दिखा दिए, 10, 15, 20, फिर आदमी जो बोलता है नहीं कुछ नहीं चाहिए, चला जाता है, कितना इरिटेट लगता होगा, गुस्सा आता होगा, राइट। लेकिन ऐसे लोगों को क्या ट्रेनिंग है आप लोग पता है, क्योंकि उसका बस बिजनेस क्या है, जस्ट दिखाना, भले वो ले नहीं ले, उसका सैलरी डज नॉट डिपेंड अपॉन हाउ मेनी पीपल टेक योर कोर्स। ये एक लॉजिकली सोचना है कि अगर कपड़ा कोई ले नहीं ले, उसका कोई लेगा भी उसको सैलरी वही मिलेगा, नहीं भी लेगा वही मिलेगा, उसका काम है बस दिखाना। तो अगर वो सोच लें कि माई गेटिंग सैलरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लीजिंग द बॉस, तो बॉस अगर प्लीज हो गया, राइट, तो मुझे ये सामने वाला कपड़ा ले नहीं ले उससे क्या मतलब। तो वैसा ही बोलते हैं ना, बुद्धिमान लोग जो है पहले जो है सोच के बोलते हैं, दे थिंक ट्वाइस एंड स्पीक। और जो बुद्धिमान नहीं है पहले बोलता है, बाद में सोचता है कि क्या बोल दिया। हाँ, तो जो भी है, इट्स बेटर टू बी हम्बल एंड टेक ए जस्ट हम्बल रोल एंड टाइम विल हील। तो लक्ष्मण जी ने सिखाया और बिल्कुल सहन कर लिए, और बाद में जिंदगी भर भी ये नहीं लाया। तो ये हमारे लिए शिक्षा है। तो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, सीता माता का क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर है ना, अगर लक्ष्मण जी भी इसको पकड़े हुए होते, जिंदगी भर रिलेशनशिप टूट गया। तो यह है भगवान लक्ष्मण जी से हम सीख सकते हैं कि कैसे, है ना, भगवान का सेवा करना चाहिए डिस्पाइट डिफिकल्टीज, डिस्पाइट सो मेनी अप्स डाउन, डिस्पाइट बीइंग कभी कभी ऐसे सिचुएशन में पड़ जाए कि आप कंफ्यूज्ड हो, बिल्कुल है ना, बहुत डिफिकल्ट जा रहा है भक्ति, फिर भी कंटिन्यू करना है। देन अभी हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो कई सारे शिक्षा हैं, लक्ष्मण जी आदि गुरु हैं, उनके कृपा के बिना, है ना, भगवान राम का कृपा मिलेगा ही नहीं है। ऐसे लक्ष्मण जी जब जैसे सुग्रीव, जब राम भगवान जाते हैं सुग्रीव के साथ मित्रता करते हैं, ये फर्स्ट टाइम बोल के लक्ष्मण जी से आगे बढ़ेंगे हम। तो सुग्रीव के साथ मित्रता होती है, फिर अभी उसके बाद 4 महीने के लिए बारिश का सीजन आता है, ठीक है। तो बारिश का सीजन आता है, सुग्रीव जो बिल्कुल भोग विलास में चला जाता है और भूल ही जाता है कि भाई भगवान का कुछ सेवा बाकी है। तो जब सुग्रीव ऐसे भूल जाते हैं, तो राम भगवान बोलते हैं अरे देखो जाकर सुग्रीव को क्या हो गया। तो जब सुग्रीव जाते हैं वहां पर, देखते हैं कि वो बिल्कुल, है ना, उनपे बिल्कुल भोग विलास में लगे हुए हैं। तो उस समय जो है लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आता है, बाहर ही रहकर बोलते अपना जो धनुष का जो है, क्या धागा को जो है ना, उसके आवाज करते हैं, टंकार लगाते हैं। तो उस समय जो है बिल्कुल डर जाते हैं सुग्रीव, लक्ष्मण जी आगे बोल के, सारे जो है मतलब क्या बोलते हैं ना, नशा उठ जाता है। तो फिर उस समय जो है, अलग लक्ष्मण जी गुस्सा में थे, और लक्ष्मण जी उस समय जो है सुग्रीव आते हैं, लेकिन साथ पहले तारा आती है। स्त्री जब आए तो लक्ष्मण जी सर नीचे करके रह गए, लेकिन तो सुग्रीव आए तो लक्ष्मण जी बोले देखो, जिस रास्ता से बाली गया था उस रास्ता अभी भी खुला है। तो लक्ष्मण जी का ऐसे बातों में बोले सुग्रीव हिल गया। हाँ, तो वैसे ही ऐसे बोला जाता है कि जो लक्ष्मण है आदि गुरु हैं। हाँ, तो आदि गुरु जो हैं एक भक्त को जगाते हैं, एक व्यक्ति जो भगवान को भूल गया है। हम हर कोई जो है भगवान को माँ के गर्भ में हमसे प्रार्थना किए थे, इसलिए बोलते हैं ना, जो जन्म लेता है ना बच्चा, एक क्या बोलते हैं, धनुष के तरह रहता है, और उसका हाथ जो ऐसे रहता है, मतलब कि आप देखे होंगे पिक्चर्स। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान जब मैं आप यहाँ पर इतना कष्ट पा रहा हूँ, ये तीसरे स्कंद में है। कपिल मुनि जो है बोलते हैं माता, अपने माता देवहूति को, कि उस समय जो इतना कष्ट होता है, वो भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान इस स्थिति से मुझे निकालिए, और जैसे मैं निकलूंगा आपका स्मरण करूंगा, आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर आता है भूल जाता है ना, वो भजन है ना, आदर अरे छेले छोजन अरे कोले, है ना,
इतना आदर मिलता है, एक फूल से मतलब एक गोद से दूसरे गोद में जाते जाते हर किसी से प्रेम मिलता है, बोलते ऐसे होते होते एक व्यक्ति जो है उसको, और क्रमे कुछ जैसे बड़े होने लगता है, धीरे धीरे कई मित्र मिल जाते हैं जिनके साथ खेलता है कि नहीं। फिर पढ़ाई करने लग जाता है, फिर धन उपार्जन करने लगता है। ऐसे जो है संसार लागिलो भालो, संसार अच्छा लगता है तो व्यक्ति जो भूल जाता है भगवान को प्रार्थना करने के लिए, है कि नहीं। तो उस समय जब समाव अगर हमारे लाइफ में गुरु आते हैं, वो हमें जगाते हैं। लक्ष्मण जी जैसे यहाँ पर आदि गुरु बने, है ना। यहाँ पर लक्ष्मण जी जो है जाते हैं, सुग्रीव को बिल्कुल हिलाते हैं कि जागो, है कि नहीं, क्या कर रहे तुम, भगवान का सेवा जो प्रॉमिस किया था भूल रहे हो। सुग्रीव हिल गए, मतलब उठे। इसी प्रकार जब सदगुरु का हमारे जीवन में अपीयरेंस होता है, तब जाकर एक व्यक्ति जो भगवान को भूल गए हैं, जैसे शिला प्रभुपाद जब अमेरिका में पहुंचे, एग्जैक्टली कंफर्ट द सॉरी अफ्लिक्ट द कंफर्ट, और बहुत कंफर्ट जोन में थे वो सब लोग, है ना। खाते थे पीते थे, नशा करते थे, शराब पीते थे, सारे अवैध काम करते थे। लेकिन शिला प्रभुपाद जाकर बोले कि ये तो आप लोग तो नरक जाने वाले हो। प्रभुपाद ने कीर्तन दिया, उनको प्रवचन किया, प्रसाद खिलाया, सब कुछ किया खुद, है ना, उनको उद्धार किया। तो ऐसे लक्ष्मण जी जब आए, सुग्रीव फिर अपने ड्यूटी में बाद में सब बंदरों को बुलाता है एक बार में, सारों को फिर चारों दिशाओं में भेजता है, फिर सीता माता को खोज में लग जाता है। तो यह है लक्ष्मण जी गुरु के रूप में हमारे जीवन में, है ना, हेल्प करते हैं। तो दक्षिणे लक्ष्मण ऐसे बामेश्च जनक आत्मज, सीता मैया कहना ही क्या, सीता मैया का जो अभी सीता माता जगत माता है, इतना एक आदर्श पत्नी, आदर्श बेटी, इसका रोल निभाया है कि जैसे बोला जाता है कि बचपन में ही सीता माता जो है, वो जो शिव धनुष था ना, शिव धनुष था, उसको उठाने के लिए कम से कम 400 लोग लगते थे, 600 लोग लगते थे। लेकिन एक बार जो है सीता माता के बारे में बोला जाता है कि एक बार वो गेंद खेल रही थी तो कहीं पे रह गया था, तो उसको पेड़ के ऊपर सीता माता जो गेंद, जो ये जो क्या बोलते हैं, ये जो शिव धनुष को उठा के लेकर जाते, लेफ्ट हैंड में उसको पकड़ के, है ना, उसको बॉल को निकाल देते हैं। तो उस समय जो है ये जब पता चला जनक महाराज को, उन्होंने ये जो सीता स्वयंवर रखा था, है कि नहीं, सीता माता का स्वयंवर रखा था और वहां पर रखा गया था। वहां पर भगवान राम आते हैं, जब फर्स्ट टाइम सीता मैया राम को देखते हैं, वो क्योंकि स्वयं लक्ष्मी नारायण है, उनका नेचुरल अट्रैक्शन है ही, क्योंकि ये तो नित्य जुगल है। तो वो भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, सीता मैया जो है भगवान को यही प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान राम मेरा पति रूप में आए। और जब सीता मैया को पता चलता है, जब सीता मैया जो और भगवान राम जो है धनुष तोड़ते हैं, सीता माता जब उनको हार पहनाने के लिए जा रहे थे, राम भगवान ने उनको रोका, तो बोला कि नहीं, मेरे को अपने पिताजी से परमिशन नहीं है। सीता माता को बहुत अच्छा लगा कि जो ये जो होने वाला मेरा जो पति है इतना सेंस कंट्रोल है। समझ रहे हैं, कभी कभी है ना लोग जो है जस्ट, अभी सीता मैया जब सारे दुनिया ही चाह रहा था, कि उस समय जो भगवान राम जो है वहां पर भी बोले नहीं, है ना। तो ये है सीता माता का चरित्र जो है। बाद में जब शादी होकर जाती हैं, फर्स्ट टाइम कैकेयी के सामने जाते हैं, तो कैकेयी जो है राम को बोला जाता है, राम को जो भरत से भी ज्यादा प्रेम करते थे। और कैकेयी जब शादी किए थे, उस समय जो उनका जो पिता कैकेयी महाराज, उनको एक सोने का एक क्या बोलते हैं, सोने का एक महल बना के दिए थे, बिल्कुल गोल्ड में बना हुआ था। और जब सीता माता और राम को साथ में देखते हैं, और सीता माता उनका जो कपड़े का जो पहनने का रंग ढंग से उनको इतना अच्छा लगा, बोले कि ये इतने गुणवान है, गुणवती है। तो उनको जो है वो जो सोने का जो महल, उसका चाबी दे देते हैं कि आज से आप लोग इधर रहो। ये मतलब सीता माता का चरित्र इतना था। और बाद में जैसे पता चलता है कि भगवान राम को वनवास जा रहे हैं, तो सीता माता बोले कि नहीं, मैं भी जाऊंगी। लेकिन राम भगवान ने बोला कि नहीं, आप रुको, यहाँ पर सेवा करो कौशल्या माता को, उनको आश्वासना दो। बोले कि सीता मैया बोले कि नहीं, मेरा पिताजी ने मुझे संस्कार दिया है, जो बोला है, चाहे पति किसी भी स्थिति में हो, पत्नी जो है मैं उनका सेवा करूंगा, चाहे सुख में दुख में किसी भी स्थिति में। तो ये है सीता माता जब उनका जब अपहरण होता है, ठीक है नहीं, जाकर वहां पर रहते हैं अशोक वाटिका में, जो लंका में।
तो ऐसे बोला जाता है कि माता तो पेड़ के नीचे रही। रावण तो बोल रहा था कि पूरा है ना, यहाँ का जो मेरे जो इतने सारे रानियां हैं उनको जो है पाट रानी करके रखूंगा, ये सब तुम्हारा जो है दासी बनेंगे। लेकिन सीता मैया जो कितना चास्टिटी था, कितना सतीत्व था, है ना, सोने का क्या बोलते हैं ना, वो जो राज्य, रावण का जो राज्य था बिल्कुल सोने का था, लंका। उसके तरफ, उसके प्रॉपर्टी के तरफ नहीं, उसके तरफ नहीं, किसी के तरफ देखा नहीं, है ना। ये होना चाहिए जब भी हम सीता माता को प्रार्थना करते हैं, तो ये मांगना चाहिए कि भगवान कि मैया जो आप जो है अपना चास्टिटी दीजिए, उन्हें सतीत्व दीजिए हम सब लोग के लिए, कि हम केवल हमारा मन जो है भगवान में लगे, इंद्रिय तृप्ति में नहीं। स्पेशली फॉर मेल, है ना, मैन जो है वी शुड आस्क फॉर चास्टिटी ऑफ आईज, है ना, हियर इधर उधर नहीं, केवल जो भगवान की तरफ, भगवान के सेवा के तरफ हमारा नजरिया जाए। तो वहां पर सीता माता जब थी, बाद में जैसे पता है कि हनुमान जी को भेजा गया था भगवान राम के द्वारा संदेश कि जाकर ढूंढो बोल के सीता मैया को। हनुमान आते हैं और हरे बोल, तो वहां पर जो है सीता माता जब फर्स्ट टाइम हनुमान को देखते हैं बहुत प्रसन्न होती हैं। लेकिन हनुमान जो है बोला कि माता जी अभी अगर परमिशन देंगे, अभी ही मैं, है ना, अभी ये सब लोग को छोड़ूंगा नहीं, यहीं पे ही भस्म कर दूंगा मतलब। तो और आप जो है मेरे कंधे में बैठी, मैं आपको लेकर चला जाऊंगा। तो सीता माता उनको एक स्टोरी बोलती है, बहुत ही इंस्ट्रक्टिव स्टोरी है। सीता में एक स्टोरी बोलते हैं, एक बार एक व्यक्ति था, ठीक है। ये व्यक्ति जो है मतलब जब रास्ते में जब जा रहा था, तो उसके सामने एक जंगल में जा रहा था, तो एक टाइगर आ गया उसके, है ना, एक बाघ। तो जो है अभी इसको फॉलो करने लगा, तो ये भाग भाग के जाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। लेकिन पेड़ के ऊपर चढ़ के देखता है एक भालू सोया हुआ है। अभी व्यक्ति का क्या होगा हालत। और टाइगर जो है नीचे बैठा रहा। अभी ऊपर जाने से, है ना, बीच में चढ़ा है, भालू थोड़ा ऊपर सो रहा था, लो ऊपर जाऊंगा और वो तो मारेगा मुझे, छोड़ेगा नहीं। और नीचे टाइगर बैठा है। तो टाइगर वॉज वेरी इंटेलिजेंट। वो क्या बोलता है पता है, कि देखो ये भालू का कोई गारंटी नहीं, तुमको छोड़ेगा नहीं, तुम उसको गिरा दो, तो मेरे लिए फूड हो जाए। टाइगर ने बोला। तो ये आदमी सोचा लॉजिकल है, सही बात है, मैं भी बच जाऊंगा और टाइगर को भी खाना मिल जाएगा, वो निकल जाएगा। तो ये जो व्यक्ति, वो जो पेड़ को हिलाता है, टाइगर मतलब वो जो भालू को पुश करता है ताकि वो गिर जाए। वो सोया हुआ था, देखा नहीं था इसको, मतलब ऑलमोस्ट। तो जैसे ही वो गिर रहा था, तो समहाउ एक ब्रांच पकड़ लिया था, बच गया। पेड़ में ही था, मतलब भालू जो ऊपर था, वो मतलब जस्ट गिरते गिरते समहाउ एक ब्रांच पकड़ लिया। और अभी ये व्यक्ति भी पेड़ के ऊपर था, नीचे टाइगर था, और ये व्यक्ति जो है भालू जो है अभी वो मतलब नीचे गिरा नहीं, वो भी पेड़ को पकड़ के बच गया। अभी सोचो, अभी भालू तो धीरे धीरे पेड़ के ऊपर चढ़ा, अभी आदमी का हालत क्या हुआ होगा। तो लक्ष्मण सीता मैया बोले कि ये जो भालू था, ये आदमी को कुछ नहीं किया। जाकर फिर देखा, बोला कि बेचारा, जाकर है ना फिर से सो गया। तो सीता मैया बोले देखो, इवन, है ना, ये इवन है बियर, है ना, ये भालू भी अगर ऐसे आचरण कर रहा है ना, जैसा का तैसा, जो बोलते हैं नल्ले पे तेले बोलते हैं नॉर्थ में, टीट फॉर टैट, है ना। अभी रावण ने भी वैसे अनिति से मुझे आकर ले गया, और आप मुझे बोल रहे कि कंधे में बैठो लेकर चले जाओगे। इससे बेहतर है कि मैं ससम्मान, है ना, भगवान राम आएंगे, मेरा है रावण का वध करेंगे, उसको हराएंगे, मुझे लेंगे, है ना। ये था सीता माता का छोटा सा स्टोरी से इतना इंस्ट्रक्टिव ये था, मतलब कि मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आपको जो डिफिकल्टी पहुंचा उसको हम, है ना, वो ऐसा ही करें। धर्म से रहेंगे तो, है ना, धर्म रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म का रक्षा करेंगे, धर्म हमें रक्षा करेगा। तो सीता माता से सीख है। और बिल्कुल, है ना, अनेक स्टोरियां हैं किस प्रकार सीता माता जो है ना, एक आदर्श क्या बोलते हैं पत्नी का रोल निभाया। और बाद में भी भगवान राम जो है उनको जस्ट, हाँ मैं ये बोल रहा था लास्ट टाइम भी बोला था कि
जब राम भगवान को एक क्यों ना बाद में सीता मैया को बोलते हैं कि आप अग्नि परीक्षा दो, वहां पर सीता मैया राजी हो जाती है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर लौट के आने के बाद कुछ समय के बाद एक धूप है ना, धोबी, आप लोग सुने, धोबी जो है बोलता है, उनके चरित्र के ऊपर आक्षेप करता है, और राम भगवान जो है उस समय सुनते हैं कि बोलते हैं कि उस समय जब सुनते हैं कि धोबी बोल रहा है कि राम भगवान तो राम तो रख दिया, एक नारी जो इतने समय बाहर रहा, लेकिन मैं अपने पत्नी को ऐसे नहीं रख सकता, क्योंकि उनका पत्नी जो एक दिन के लिए कहीं बाहर चली गई थी रिलेटिव के घर, या कहीं एक रात नहीं थी, तो उससे बोला कि आई रिजेक्ट यू। तो उस समय जो है भगवान राम डिसाइड कर लेते हैं, अगर प्रजा का ऐसे भाव है तो मुझे सीता को भी त्याग देना चाहिए। और भरत को बुलाए, शत्रुघ्न को बुलाए, ये कोई तो नहीं कर पाए ये सेवा। लक्ष्मण जी को बुलाया गया। लक्ष्मण जी जो है हर समय भगवान का सेवा करते थे, हर स्थिति में, भले कितने भी पेनफुल हो। अभी सीता माता को लेकर जंगल में छोड़ दो, है ना, ये बोले, मतलब अभी भगवान राम पूछते हैं, लक्ष्मण जी को बुलाते हैं कि सीता जो है अभी चाहती थी जंगल में जाकर है ना कुछ है ना साधुओं से सीखने के लिए, आप उनको जंगल में छोड़ दो। लेकिन लक्ष्मण जी बोले कि अब सच्चा बताओ। तो राम तो बताते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी मना नहीं कर पाए, रोते रोते आदेश रथ निकाले लेने के लिए, और सीता मैया को जैसे भगवान राम ने बोला था तो वैसे वो करने लगे कि मैया को बोले कि देखिए चलिए, है ना, आपको वहां पे साधु संतों को संग करना है। तो वहां पर जाते समय लक्ष्मण जी रथ चला रहे हैं, लेकिन रोते रोते जा रहे हैं, ठीक है। और चलो ये जो है हम सीता मैया के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन बाद में जब वहां पे लक्ष्मण जी रो रहे तो सीता मैया पूछती हैं ना, पुत्र क्या हुआ आप रो रहे हैं। तो वहां पर लक्ष्मण जी बोलते हैं कि ऐसा बात है। तो सीता मैया क्या बोलती है, सुनिए कितना महान पत्नी होंगी वो। बोलते ऐसा बात है, बोले कि बहुत अच्छा, है ना, अभी भगवान राम ने अगर प्रजा के लिए अगर मेरे को त्याग रहे हैं, ये बहुत अच्छा बात है। और आप देखो, आप जाते जाते ये नहीं बोलना कि मैं नाराज हूं, आप उनको राम को बोलना कि ऐसे प्रजा को मतलब सेवा करें, ताकि उनको जो है मतलब जो लोग ऐसे बोल भी रहे हैं तो ऐसे उनके ऊपर ग्रज नहीं रखें, और उनका अच्छे से सेवा करें, है ना। तो सीता मैया ये नहीं बोली कि मुझे कष्ट हो रहा है, या है ना कि मेरे चरित्र के ऊपर आप ऐसे, हालांकि राम को पता था सीता माता शुद्ध है, बिल्कुल पवित्र है, लेकिन प्रजा के लिए जब कर रहे हैं, सीता मैया भी बोली कि यस आपने जो किया अच्छा किया, और आप जो है और अच्छे से प्रजा के सेवा कीजिए, और किसी के प्रति प्रजा के प्रति जो है वो क्या बोलते हैं, वो जो द्वेष भावना मत रखिएगा। ये सीता मैया का भाव था। सोचिए कितना, मतलब रामायण में इतने सारे अनोखे शिक्षाएं हैं, उसका कहना ही क्या, और उसका क्या अप्लाई करेंगे हमारे जीवन में। इसलिए बोलते हैं अगर पहले सादा भक्त बन जाओ, रामायण सुनिए, एक मनुष्य बनेंगे, मनुष्य का व्यवहार सीखेंगे, उसके बाद ही कृष्ण लीला समझ सकते हैं। तो भगवान राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स, डायरेक्ट जो ह्यूमन भी हम लोग को, इसलिए राम भगवान को बहुत आसानी से लोग एक्सेप्ट करते हैं। कृष्ण भगवान का तो हर चीज टेढ़ा है, खुद भी खड़े भी टेढ़े होते हैं, त्रिभंग ललितम, है ना, उनका लीलाएं समझना, रास लीला ये वो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर भगवान राम के अगर शिक्षा सीखेंगे, बाद में जाकर है ना अच्छे मनुष्य धीरे धीरे अच्छे भक्त बनेंगे, फिर जाकर कृष्ण लीला पे समझ सकते हैं। तो यही सीता मैया जिनसे हमको सतीत्व सीखना चाहिए, है ना, इवन टिट फॉर टैट ऐसे नहीं सीखना, मतलब ये गलत प्रिंसिपल है ना, ये सब सीखा है। और इवन देखिए कितना इतने बड़ा उनके साथ ये हो रहा है, फिर भी अपने जो है अपने पति के प्रति या भगवान के प्रति हर समय इतना रेस्पेक्टफुल भावना रहा। हाँ, वहां पर ये भी बोले कि लक्ष्मण देखो, अभी जाकर ये नहीं बोलना कि ये जो मेरे संतान है दो गर्भ में, ये किसी और का है। लक्ष्मण जी को बोलते हैं आप मेरे गर्भ को देखो। लक्ष्मण जी फूट फूट कर रोते हैं, बोलते हैं माता जी आप क्या बोल रहे, जब मैं जंगल में रहा, जब अकेले थे, इतना समय आपके चरण से ऊपर नहीं देखा, आज मुझे इसका क्या क्या प्रमाण देना है, आप बोल रहे हैं कि मुझे मेरे गर्भ को देखो। तो उस समय जो है लक्ष्मण जी सीता मैया बोलते यस मुझे पता है आप बहुत अच्छे पुत्र हो मेरा। तो लक्ष्मण जी, तो ये है सीता मैया। कितना मतलब रामायण के पास टाइम से बहुत पेनफुल भी है सुनने के लिए, उसमें बहुत सारे शिक्षा है। अभी चलते हैं हनुमान जी। हनुमान जी जो है हर समय
भगवान के सेवा के लिए तत्पर रहते थे हर समय। और हम सब लोगों को पता है जो हनुमान किस प्रकार, कभी कभी हम बोलते हैं कि हनुमान जो है बहुत बलवान है, लेकिन हनुमान जो है बहुत इंटेलिजेंट है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हिज प्रेजेंटिंग सम फिलोसॉफी। मतलब कोई भी चीजें भगवान जब कुछ भी मत चाहते थे ना कि कुछ डिसीजन के लिए हनुमान को पूछते थे, क्योंकि ऐसे बोला जाता है जब विभीषण विभीषण जब लौट के मतलब वहां से आए यहाँ पर जो हमारा अभी हम रामेश्वर गए थे, रामेश्वरम धाम, तो वहां पर उसको शरणागति धाम बोला जाता है, शरणागति। विभीषण आकर एक जगह है जहाँ पर विभीषण आकर भगवान का शरण लिया था। जैसे भगवान का शरण लेने के लिए आते हैं ऊपर से, बस 3-4 जन लोग आए थे, तो सब लोग सोचते हैं, सारे दूसरे सेनाएं बोलते हैं जो है सोल्जर्स, जो बंदर जो है थे उनके सुग्रीव के सेनाएं बोलते कि इसको जो है हमारा ये जासूसगिरी करने के लिए आया शायद रावण की तरफ से, इसको तो एंट्री नहीं होना चाहिए। सुग्रीव भी वैसे ही सोचे, और जाकर भगवान राम को जब मत पूछते हैं, मीटिंग हो बैठता है, सब लोग ऑलमोस्ट ना बोलते हैं, लेकिन राम भगवान हनुमान जी को पूछते हैं कि हनुमान बोलो क्या बात है, आपका क्या इच्छा। हनुमान वहां पर काफी सुंदर सुंदर बातें बोलते हैं, एक दो उसमें से बोलूंगा। तो हनुमान बोलते हैं देखिए ये व्यक्ति का, किसी व्यक्ति में जो है उसका जो भाव कैसे पता चलेगा, उसका फेस को देख के, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आप देखो हमारा इतना करोड़ों की संख्या में लोग हैं यहाँ पर, ऐसे बोला जाता है कि इतने बंदर थे 10⁻64, कैन यू इमेजिन, कितने अरब खरब बंदर थे कि ये एक दूसरा ओशन लग रहा था, पानी का ओशन, ये बंदरों का जो एक समुद्र था इधर। और इतने के बीच में हनुमान बोलते हैं हमारे बीच में ये केवल 4 जन आ गए बिना, और उसके फेस में बिल्कुल भय ही नहीं, इसमें कोई कपटता नहीं हो सकती। देखो हनुमान कितना बुद्धिमान है, ये पहला चीज बोले। दूसरा बोलते हैं कि देखो जिसका मतलब आ, आ, कोई कभी कभी ये भी एक राजनीति है ना, अगर रावण उसको अगर आगे राजा बनना है, अगर उसको आगे राजा बनना है तो हम एक ही शेल्टर है उसको। ये भी अलग तरीके से भगवान हनुमान ये बोलते हैं, और बाद में बोलते हैं कि ये व्यक्ति जो है काफी है ना आया है शरण लेने के लिए, और शरणागति जो लेने के लिए आया था उसे शरण देना चाहिए। तो भगवान जो उनका बात सुनते हैं, और तो वहां पर जो है भगवान राम जो हनुमान का बात मानते हैं, और वहां पर जो है रावण को सॉरी विभीषण को शरण देते हैं, और उनको बुलाते हैं कि लंकेश आओ बोल के। चलो ये पास टाइम उससे में बाद में बोलेंगे। तो ये है हनुमान, और हनुमान जो है भगवान के लिए इतना सेवा किया, इतना सेवा किया। तो भगवान जो है लास्ट में जब अयोध्या से श्रीलंका में युद्ध होता है, वहां पर भी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इवन जब लक्ष्मण जी को क्या बोलते हैं वो जो बाण लगा, ठीक है नहीं, तो उस समय भी रावण से जो शक्ति प्रहार हुआ था, उस समय भी हनुमान ने बिल्कुल वो गंधमादन जो पर्वती उठा के ले आया था। तो ऐसे हनुमान जी की जो सेवा है अनपैरेलल था। स्पेशली हनुमान का जो ट्रिप है उसमें से भी कई शिक्षा है, डोंट हैव टाइम टू से, बट यस जब हनुमान इतना सेवा किए, एक प्रोमिनेंट था एक उसमें से कि जब भगवान जो हनुमान जो है सीता माता का जब खोज करके आती हैं, उनका भाव ये रहता है कि अभी अगर मैं भगवान राम के सामने जा रहा हूँ ना, राम के सामने जाऊंगा, अगर मैं बोलूंगा कि सीता माता मिल गए, मतलब अभी भगवान को मैं कंफ्यूज कर दूंगा, सीता माता मिले नहीं मिले, वो व्याकुल होकर अगर उनको मतलब इतना मैं थोड़ा भी कष्ट होने नहीं दूंगा, ये सोच रहे थे, हनुमान का भाव था। ये सब रामायण में बोला गया है। तो हनुमान ने ये नहीं बोला कि सीता माता मिल गए, पहला ही बोलते मिल गए, फिर बाद में सीता माता बोलते, फाउंड सीता माता बोलते हैं वहां पर, है ना। मतलब उनका देखिए भावना क्या थी कि भगवान को इतना व्याकुल होने भी नहीं दूंगा कि थोड़ा भी पेन होने नहीं दूंगा। तो वो इंग्लिश जो है अगर बोलेंगे कि आई फाउंड सीता माता, कोई बोलेगा, लेकिन नहीं, मैं ढूंढ मतलब ऐसे ये भी नहीं बोले या सीता माता मिल गए, ये नहीं बोले, सीधा बोलते हैं कि फाउंड सीता माता, मतलब कि आई मतलब मिल गए। पहला बात है कि यही बताए भगवान को कि मिल गए, उससे कि भगवान तुरंत खुश हो जाए।
उनको कुछ कष्ट ही नहीं पहुंचे कि सीता माता मिले नहीं मिले, उनके हृदय में वो कष्ट आए कि इतना सोचने के लिए भी नहीं दूंगा, केवल जो है ये भाव है कि सीता माता मिल गए बोल के पहले ही लगाया हनुमान, ऐसे शब्द बोले। ये हनुमान का भाव है, हर समय कैसे भगवान का सेवा करूं, इसलिए वो इतना अटेंटिव है वहां पर। जो सीता जो पूरा तो मारुति यश, ये जब हम देखते हैं हनुमान जो है भगवान राम के चरण में बैठे हुए सामने, ये पास टाइम आप सब लोग को पता होगा शायद, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा काफी फेवरेट पास टाइम है। जो एक समय जो है हनुमान जी अयोध्या लौट के आ गए थे, सब लोग जो है सारे बंदर भी आ गए थे, लेकिन हनुमान जो ऐसे डिवोटी है कि हर किसी का, हर प्रकार का, जितने भी भगवान का राम का सेवा कर लेते थे। बिल्कुल सीता माता परेशान थी, बोले कि ये तो हमारे लिए कुछ छोड़ता ही नहीं, इतना सेवा कर लेता है कि अभी। और लक्ष्मण जी के साथ उन्होंने मीटिंग बैठा, बोले कि, और उन्होंने मीटिंग बिठाया और बोले कि जिसको जो सेवा लौटेगा वही करे। और हनुमान जी उस दिन दौड़ दौड़ के आते हैं और वो कुछ भी सेवा के लिए पूछते हैं भगवान राम को। भगवान राम बोले देखो मैनेजर है सीता माता, अब उनको पूछ लीजिए, है ना, सेवा का। उन्होंने बोला कि अभी जाकर लिस्ट में देख लो जो सेवा आप करना। और वहां पर जो लिस्ट में भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, है ना, ये सबका सेवा है, सीता माता सबका सेवा लिखा हुआ है, और दूसरे भक्तों का भी, लेकिन हनुमान का नाम ही नहीं था, है ना, सेवा लिस्ट में हनुमान का नाम नहीं था। हनुमान को बिल्कुल फुट फुट कर रोने लगे और भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ, मुझे तो कुछ सेवा चाहिए। भगवान राम बोलते हैं देखो अभी मैनेजमेंट जो डिसाइड किया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप एक काम करो, आप एक सेवा ढूंढ लो, खुद एक कोई एक सेवा ढूंढ लो, अगर फिर मैं उसको सैंक्शन कर लूंगा। तो हनुमान सोचे क्या सेवा क्या सेवा, बोलते हैं कि आइडिया, मेरे को एक सेवा आ गया कि आप जो यहाँ पर बैठते हैं ना राज सिंहासन में, सीताराम आप दोनों, तो आप दिन भर ऐसे बैठे रहते हैं, कई लोग मिलते रहते हैं मिलते रहते हैं, आपको बोर लगकर आपको नींद भी आ रहा होगा, या जो यॉर्निंग करते हैं ना, ऐसे नींद आते समय बोलते उस समय जो मैं आपको चुटकी बजाऊंगा। भगवान राम सोचते ये भी एक अद्भुत सेवा है, तो बोलते ठीक है। मतलब भगवान को दया आया कि देखो एक व्यक्ति, हनुमान के लिए सेवा ही जीवन था, इसलिए तो दास्य जो भाव में सबसे बेस्ट भक्तों में से माना जाता है, दास्य भाव में जो रहते हैं, हाँ, जो भगवत भक्ति का नवविधा भक्ति है उसमें से दास्य भाव जो है वो सबसे प्रोमिनेंट हनुमान को माना जाता है। तो इतना सेवा भाव था कि अभी भगवान राम बोले तो ऐसा भी कुछ सेवा है, लेकिन ठीक है। तो भगवान राम भी वहां पे जब बैठे हुए थे, हनुमान जो अटेंटिवली उधर बैठ गए, ताकि जब भगवान को ऐसे ही कुछ यर्निंग होगा उसमें जब चुटकी लगाऊंगा। और भगवान को कभी थोड़ी ऐसे होता है, भगवान जब योग निद्रा में रहते हैं तब भी अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है। हमारा नींद से भगवान का नींद अलग है क्या? हमारी नींद में पता नहीं कब क्या किधर होता है, हाँ? तो वहां पर भगवान भी बीच बीच में ऐसे यॉर्निंग करते थे, हनुमान तुरंत चुटकी लगाते थे। तो ये था, जब ये फोटो जो आप जब भी देखेंगे याद कर सकते हैं हनुमान का ये सेवा भाव। और भगवान राम के बारे में कहना है क्या, जो भगवान राम स्पेशली कई गुण हैं कई लीलाएं हैं, लेकिन उनका जो एक गुण है सोशीलता, मतलब कि कोई भी व्यक्ति को, स्पेशली जो एक बड़ा व्यक्ति होता है ना, कभी कभी इज अवेलेबल, है ना, बहुत मतलब आसान से कि हर समय अवेलेबल रहते हैं, लेकिन उनको अप्रोच करना बहुत मुश्किल होता है, अप्रोचेबल नहीं होते, उनको मिलने के लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है। वो नरेंद्र मोदी जी है, उनको भले अवेलेबल हो सकते हैं, आप दिल्ली में हो कहीं पे हो, लेकिन आप उनको मिल नहीं सकते इतना आसानी से। लेकिन भगवान राम बहुत अप्रोचेबल थे, कोई भी उनको अप्रोच कर सकता था। ऐसे एक बार बोला जाता है कि कुत्ते जो है, कुत्ता को ना एक ब्राह्मण ने पत्थर फेंक दिया, तो कुत्ता अगर कंप्लेन किया कि ये व्यक्ति ने मुझे क्यों पत्थर फेंका, तो इतना एक्सेसिबल इवन डॉग कुड अप्रोच लो। नो सोचिए, राजा मतलब ये बनना चाहिए कि कोई भी उनको फियरलेसली आकर अपने जो है भाव व्यक्त व्यक्त कर पाए और उनसे कुछ है ना, कुछ अपने इच्छाएं प्रकट करें, ऐसे होना चाहिए लीडर। तब लीडर शुड बी अबव सस्पिशन। भगवान राम ने दिखाया, कोई सस्पेक्ट किया कि इन्होंने सीता माता को क्यों रखा है, ये तो इतने एक साल बाहर ही रहे, तो उन्होंने उसको डाउट क्लियर कर, इवन है ना, अपने ना इतना सती जो पवित्र, जो अपने जो कॉन्सेप्ट जो है अपने धर्मपत्नी को त्याग देते हैं। ये एक अप्रोचेबल जो हनुमान भगवान राम का ये गुण बहुत ही बड़ा। सोशलिता मतलब कोई भी जाति के, मतलब बड़े लोग जो जनरली नीचे जाति के लोगों से ज्यादा बोलते फ्रेंड्स ऑफ
इक्वल लेवल बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। भगवान राम जो है उनके मित्रता देखिए, अगर आरंभ से देखेंगे, पहले जब वनवास के लिए घर से निकल पड़ते हैं, जाते हैं, पहला रात जो है वो क्या बोलते हैं, सरयू नदी के किनारे रहते हैं। वहां पर एक हंटर है ना, निषाद वंश के जो राजा थे गुहा, उसके पास रहते हैं। क्योंकि उच्च जाति के नहीं थे लेकिन मित्र थे, भगवान के भक्त थे। फिर उसके बाद जाते हैं सवर जाति के वो जो हंटर थे, उसके बाद उसी वहां से जो बोलते हैं नदी पार कराने के लिए वहां पे केवट था, उसके बारे में कई कविताएं हैं। ये केवट जो है भगवान के परम भक्त था, भगवान का चरण धोता है, भगवान को नदी पार कराता है। और वहां जब उस तरफ पहुंचते हैं, भगवान राम सोचते हैं अभी मैं क्या दूं, मेरे हाथ में कुछ है नहीं। भगवान इतना कृतज्ञ है, भगवान को थोड़ा कोई सेवा करता है, भगवान कैसे नहीं पार करा रहे हैं। तो उस समय जो सीता की तरफ देखते हैं, और सीता माता ये समझ गई कि भगवान को देना चाहते हैं, सीता की तरफ देखे नहीं, सीता माता जो है अपना अंगूठा निकाल के तुरंत जो है राम भगवान को पीछे दे देते हैं ताकि वो उनको दें, लेकिन वो तो एक्सेप्ट नहीं किया। देखो आई एम नॉट क्लियर। लेकिन उसने जरूर बोला कि मैं तो आपको छोटा नदी पार कराया, आप मुझे है ना भवसागर से पार करा लेना, लेकिन नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते। तो यह है भगवान राम। अभी देखिए केवट के साथ मित्रता था। और जब बाद में जंगल चले जाते हैं, वहां पर आप देखेंगे जटायु एक पक्षी, गेद जो है, गिद्ध जो उस शरीर में था, तो उच्च है ना, तो उसको अपने पिता के समान वो मानते थे। और उसका जो खुद अपने हाथों से संस्कार किया, अंतिम संस्कार करते हो, जब उनको देखते हैं कि रावण के लिए है ना, सीता को बचाने के लिए अपने जान दे दिया जटायु, तो लक्ष्मण जी को पकड़ पकड़ के वो जो है राम भगवान उधर फुट फुट के रो रहे थे, है ना, उसको गोद में रखे हुए और बोल रहे थे, और गोद में रखे थे। और फिर उनका शरीर जो अंतिम में वो इंडिकेशन देते हैं इस तरफ से गए बोल के शरीर छोड़ देते हैं। तो भगवान राम जो अपने हाथ से संस्कार करते हैं, उनका अंतिम संस्कार करने के बाद रोते हैं, बोलते हैं कि लक्ष्मण आज जो है मुझे जो है अपने पिताजी से भी ज्यादा दुख हो रहा है जब ये शरीर छोड़ रहे हैं। मतलब इतना, मतलब कुछ भेदभाव नहीं था मतलब उच्च नीच का भाव नहीं था। और बाद में जाते हैं आप देखिए बंदरों के साथ, सुग्रीव के साथ मित्रता होता है, हनुमान से मिलन होता है, लेकिन नहीं, बाद में जाकर विभीषण असुर के शरीर में थे, है ना, राक्षस जाति में, उसके साथ मित्रता हो। भगवान जो ये दिखाते हैं कि वास्तविक भक्ति करने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, ओनली क्वालिफिकेशन इज भक्ति। अगर डिवोशन है बस उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। अगर और कोई योग्यता नहीं चाहिए, चाहे बड़े पंडित बने। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जब गुणगान करते हुए, जब आप लोग सुने होंगे चैतन्य महाप्रभु का लीला या नहीं सुने हैं, एक कोलाबेच्छा श्रीधर था। तो कोलाबेच्छा श्रीधर जो है बस केला बेचता था, बड़ा गरीब घर से था, उसके कपड़े में बोलते कई गांठ होते थे, एक धोती था उसमें भी कई सारा गांठ, क्योंकि इतना फटा हुआ था कि वो नहीं खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था, तो उसको बांध देते थे, जिससे एरिया फट जाता था उधर बांध देते थे। और आकाश, अपना घर का छत जो है पूरा आकाश, मतलब ये भी नहीं था, है ना, रूफ भी नहीं था। और दिन रात नाम जप करते थे, दिन रात नाम जप करते थे। पड़ोस पड़ोस वाले बोलते कि ये देखो इसको खाने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए आवाज करते जा रहा है हर दिन। तो ये लोग इतने कंप्लेन देते थे, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था, नाम जप करता था। और एक लोटा ही था उसके घर में, बस उसमें ही स्नान करता था, उसमें ही पानी पीता था, सब कुछ कार्य उसमें करता था। और केला का पत्ते, थोड़ा केला बेचता था, उसमें से जो पैसा मिलता था 50% जो है गंगा के दान में दे देता था। और बाद में चैतन्य महाप्रभु आते थे, मुझे केला का पत्ता चाहिए, केला चाहिए, खरीदने के लिए आते थे, उनसे आर्गुमेंट करते थे, बार्गेनिंग करते थे, बार्गेनिंग कर करके वो केला तो फ्री में ही ले लेते थे। अभी ये बोलता था, अरे भाई देखो केला लेना ही है तो भाई और किसी से जाओ, मेरा तो सबसे, या मेरा भाव जो यहाँ पर सबसे कम है, लेकिन चैतन्य बोल नहीं, हाँ मुझे फ्री में ही चाहिए, ले लेते थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, उस समय निमाई थे, बड़े नटखट थे, बोलते एक दिन तुम्हें मैं सारे दुनिया में दिखाऊंगा कि तुम गरीब नहीं हो, तुम तो यहाँ कपटी हो, बहुत बड़ा धनी हो आप, धन छुपा के रखे हो बहुत सारे। चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये धन जो तुम्हारा भक्ति धन है, अभी नहीं बताए, बाद में महाप्रकाश लीला में। तो एक बार जो है, जब एक महाप्रभु जो है
बोलते हैं वहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति था काजी, जिसने संकीर्तन के लिए अपोज कर रहा था, उसको मतलब फास्ट रैली निकाले थे भगवान की, उसको अगर अपोज करने के लिए, क्यों हमारा संकीर्तन रोकेगा, है कि नहीं, फास्ट सिविल राइट्स, है ना, उन्होंने निकाला था। वहां पे जाकर उनको डिस्कशन के बाद, उनका हराने के बाद महाप्रभु आते हैं, सीधा सारे भक्तों के साथ संकीर्तन कर करके आते हैं, यहाँ पर आकर ये कोला बेचा श्रीधर के घर आते हैं। और कोई नहीं जानते कोला बेचा श्रीधर कौन है। कोला बेचा मतलब, कोला मतलब केला बंगाली में, बच्चा मतलब बेचना, मतलब हर समय बेचता था। श्रीधर, श्रीधर उसका नाम था, कोला बेचा मतलब कोला बेचता था, केला बेचता था। तो महाप्रभु उसके घर में आगे सारे हजारों हजार भक्तों के साथ आते, जिस लोटा में वो खाता है, नहाता है, सब कुछ करता है, उस लोटा से पानी पी लेते हैं। बोलते महाप्रभु आप क्या कर रहे हो। उस समय तो समझ में आ गया, है ना। तो महाप्रभु बोलते ये आनंद है, मतलब दिखाए कि ये भक्त जो है मुझे कितना प्रिय है। केवल भक्ति से भगवान जीतते हैं, ना कि धन जन पांडित्य। तो उसमें खुश होकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बोलते हैं, धने जने पांडित्य कृष्ण नाही पाई, केवल भक्ति रस चैतन्य निताई, है ना, चैतन्य गोसाई। बोलते कि धन जने पांडित्य, ये सबके द्वारा जो है आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। कृष्ण नहीं पाई, केवल भक्ति रस, भक्ति में बस हो जाते हैं, मतलब भक्ति से ही भगवान का कंट्रोल किया जा सकता है चैतन्य महाप्रभु को, और कोई भावना नहीं। इसलिए हम शिक्षाष्टक में गाते हैं, नदनम नदनम न सुंदरीम कविताम भा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वर भवता भक्ति रहित की। बंगाली में कविराज गोस्वामी ये इसको ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, धन न धन धन जन नाही मागी कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति देहो मोरे कृष्ण कृपा करी। धन जन फॉलोअर्स ये सब जो है, ये सब जो है हमारा भक्ति में बाधक है वास्तव में। केवल जो भगवान को भक्ति मांगना चाहिए। भगवान राम के ये लीलाओं से हम देख सकते हैं कि कितने भगवान दयालु है, कितना सोशिल है, किसी के साथ भी मित्रता कर सकते हैं। अच्छा जरूर नहीं कि बड़े जो है बड़े लोग मतलब खाली, है ना, मेरे लेवल का ही लोगों से मित्रता करूंगा और किसी से नहीं, वैसा नहीं। ये भगवान राम थे, वैसे सीता राम लक्ष्मण हनुमान से बहुत सारे चीज सीखने को मिलता है। वैसे मैं मिसअंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंडिंग जो एक ही लीला बताया सीता माता और लक्ष्मण जी का, दूसरा सुग्रीव और बाली जो बाद में बताऊंगा। समय हो गया है, किसी को कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।